हेलो एवरीवन, आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का बोर्ड पेपर 2024 कोड संख्या है 928 822 EHY। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यह पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 2025 में जो आने वाला बोर्ड पेपर है फरवरी में, उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है। बोर्ड पेपर देने के पहले आपको अंसाल पेपर हल कर लेना चाहिए। उसका निर्धारित समय है 3 घंटा 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट ये जो दिया जाता है नोट, इसको पढ़ने के लिए है। पूर्णांक आपका 70 नंबर है, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर या रिटर्न यानी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें एमआर सीट बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए दिया जाता है। तो आप एमआर सीट पर जो कॉलम बने रहते हैं गोल, उनको आप बॉल पॉइंट यानी काले अथवा नीले पेन से गोल करेंगे, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। आदि बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दिए हैं। और इधर ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इस तरह आता है बोर्ड पेपर में। इनकी संख्या 20 होती है। प्रश्न संख्या 4 का जो अथवा प्रश्न है, इसे सॉल्व करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शेष प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आज इसका जो प्रश्न संख्या 4 है उसका अथवा और शेष प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस से अधिकांश 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऊंचाई और दूरी पुनः रिवीजन कर लेना है। तो यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए एक हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 15 मीटर ऊंचा मकान है। एक हम 15 मीटर ये मकान है और एक टावर है। समान आधार पर हैं, एक ही तल पर हैं। तो मकान के शिखर से जो टावर है उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं इस तरह, और यह उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। और मकान का जो आधार है उसके शिखर का यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से इस तरह ये 60 अंश है। हमें ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। वो मकान की ऊंचाई दी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं और मकान की ऊंचाई हमें दिया है 15 मीटर या 15 मीटर है। हमें ये ज्ञात करना है टावर और मकान के बीच की दूरी कितनी है। इसे हम x मान लेते हैं, x मीटर है। ये मान लें मकान A B और इस तरह नाम लिख लेते हैं C D E। हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई और मकान और टावर के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करना है। यदि यह BC x मीटर है तो AD भी x मीटर होगा। तो इसे भी x मीटर मानते हैं। ये x मीटर है यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं माना टावर की ऊंचाई EC बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। और मकान से टावर की दूरी BC बराबर x मीटर, यह भी हमें ज्ञात करना है। अब देखें यहाँ पर लिखेंगे चित्र से। हमें आवश्यकता है ED की, यानी AB बराबर होगा DC, यह भी 15 मीटर होगा। यानी DC 15 मीटर है। अगर ED की लंबाई चाहिए तो पूरी लंबाई हमने h माना है, तो ED की लंबाई हो जाएगी h - 15 मीटर।
एच माइनस 15 मीटर हो जाएगा ई डी की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ई डी बराबर एच माइनस 15 मीटर, ये लिख लेंगे। बी सी बराबर x मीटर माना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई डी ए में, यहाँ पर देखें लंब और आधार का संबंध है tan थीटा, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार अर्थात ई डी अपान ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर ई डी का मान है एच माइनस डी, एच माइनस 15 और ए डी का मान यक्स है। तो इसे मान लें आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र में देखें समकोण त्रिभुज ई सी बी में क्या होगा, tan 60 अंश बराबर ई सी अपान बी सी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई सी बी में tan 60 अंश बराबर क्या होगा, ई सी अपान बी सी। यहाँ से tan 60 अंश का मान आप जानते हैं √3 होता है, और ई सी का मान यानी संपूर्ण ऊंचाई टावर की है यच हमने माना है, और बी सी है यक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यच बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यच बराबर √3 यक्स। तो यहाँ मान लें समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब देखें यच का मान समीकरण 1 में रख दें या यक्स का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखें 1/√3 है बराबर यच के जगह पे लिखेंगे, यहाँ पर यच है और यच के स्थान पे लिखेंगे √3 यक्स माइनस 15 अपान यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखें यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स हो जाएगा, बराबर √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3 यक्स, √3 का गुणा 15 में होगा माइनस 15 √3। इस तरह इसके बाद माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 15 √3 बराबर यक्स को बराबर को उधर ले जाएंगे 3 यक्स माइनस यक्स हो जाएगा, यहाँ से 3 यक्स माइनस यक्स हो जाएगा तो 2 यक्स, और ये 15 √3 हो जाएगा। इसके बाद यक्स बराबर हो जाएगा 15 √3 बटे 2, 2 से आप चाहें तो काट दें इसे, तो 2 सते 14 और 1 बचा 2 पंचे 10, 7.5 √3 तो आएगा 7.5 √3 यक्स बराबर, आप चाहें तो √3 का मान 1.5 गुणे 1.73 हमें दिया नहीं है पेपर में, तो यहाँ पर कहा नहीं गया है, लेकिन आप चाहें तो √3 का मान 1.73 रख सकते हैं और रखने के बाद गुणा कर लें, तो यह भी आंसर सही है, गलत नहीं है। आप इसे गुणा करके कमेंट में भेजें कि कितना आएगा, और इसके बाद यक्स का मान आप समीकरण 2 में रख लें। तो यहाँ से अब लिखेंगे या यच बराबर आपका यक्स का मान आ गया 7.5 √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और यक्स का मान है 7.5 √3। तो देखें √3 का गुणा √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 होगा, 7.5 गुणा कर लें तो 3 पचे 15 और 3 सते
21, एक 22, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 22.5 मीटर। तो यानी हमने माना था टावर की ऊंचाई 22 मीटर है और यहाँ पर एच का मान आया 22.5 मीटर। तो आप लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई 22.5 मीटर और टावर से मकान की दूरी 7.5√3 मीटर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट प्रश्न इस बोर्ड का जो 2024 का है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इन प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।